राधे राधे फ्रेंड्स। निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, सवेरे उठ के मैंने जल्दी से नहा धो के मंदिर में, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था उसी तरह से आप भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर आप ये कथा को सुन लेते हैं। और जो मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में, आप इसी तरह से उसमें वो प्रसाद और भगवान की पूजा कैसे करनी है वो मैंने बताई थी। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बार भीमसेन को इस बात की चिंता हुई कि उनके सभी भाई और माता कुंती दान पुण्य व्रत करते हैं, लेकिन ये वो व्रत नहीं कर पाते थे। ऐसे में उनको जीवन के अंत में मोक्ष कैसे मिलेगा? इस चिंता के समाधान के लिए वे वेद व्यास जी से मिले और उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि उनके सभी और भाई और माता व्रत करती हैं, लेकिन वे व्रत नहीं कर पाते। व्रत रखने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे भोजन के बिना वो नहीं रह सकते। तब वे वेद व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा जानते हो तो तुमको प्रत्येक माह की दोनों एकादशी का व्रत रखना होगा। उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना होगा। इस पर भीमसेन ने कहा कि वे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके पेट में वक्र नामक आग है जो भोजन करने से शांत नहीं होती। इस वजह से उनको बार बार भोजन करना पड़ता है। इस वजह से वो व्रत भी नहीं रख सकते। उन्होंने वेद व्यास जी से निवेदन की कि आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे पूरे साल में केवल एक बार ही करना होता है और उसके पुण्य प्रभाव से पाप मिट जाएं, जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। जो व्यक्ति साल के सभी एकादशी व्रत विधि पूर्वक करता है उसे हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वेद व्यास जी की बातें सुनकर भीमसेन परेशान हो गए और उनको भी 24 एकादशी व्रत करने होंगे, लेकिन वो तो बिना भोजन के नहीं रह सकते। तो वो कैसे पाप से मुक्ति मिलेगी उनको? उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि वे मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी एकादशी करने में सक्षम नहीं हैं। आप कोई ऐसा व्रत बताएं जो साल में एक बार हो और उसे करने से मोक्ष मिल जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि साल में केवल एक व्रत है जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि को पड़ता है, जिसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। इस व्रत में जल और अन्न का त्याग कर देते हैं, लेकिन व्रत के समय कोई गलती से भी जल ग्रहण करता है तो उसका व्रत टूट जाता है। इस एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक उपवास रखना होता है। द्वादशी को दान पुण्य करने के बाद व्रत का पारण करना होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करने में सफल होता है उसे साल के सभी एकादशी का व्रत पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से उसके पाप मिट जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है। व्यास जी की बात सुनकर भीम खुश हो गए। उन्होंने उनके सुझाव के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। द्वादशी का दान पुण्य करके पारायण किया। इस व्रत पुण्य से उनके सभी पाप खत्म हो गए और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राधे राधे फ्रेंड्स। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी सब्सक्राइब करके बताएं। सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। राधे राधे फ्रेंड्स।